कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? सीधा सीधा दिखाई दे रहा है सबको? यस सर। ठीक है। चलिए जी, क्यूबॉइडल एपिथेलियम में आप नोट करेंगे, वो आपको 3 पॉइंट्स लिखने होंगे। पहला पॉइंट है क्यूबॉइडल एपिथेलियम क्यूबॉइडल एपिथेलियम cuboidal epithelium with cube shaped cells with cube shaped cube shaped cells। अगर प्रॉब्लम है तो चाहे इधर या इधर आ जाना। ठीक है, हाँ इधर आ जाओ। cuboidal epithelium with cube shaped cells forms the lining of forms the lining of forms the lining of kidney tubules and ducts of salivary glands। Kidney tubules and ducts of salivary glands, full stop, comma, where it provides mechanical support, where it provides mechanical support, where it provides mechanical support। Next point, लिखेंगे epithelial cells often acquire epithelial cells often acquire epithelial cells often acquire additional specialization additional specialization additional specialization as gland cells as gland cells as gland cells, comma, which can secrete substances at the epithelial surface, which can secrete substances which can secrete substances at the epithelial surface, which can secrete substances at the epithelial surface epithelial surface। Sometimes a portion of the epithelial tissue folds inward. Sometimes a portion of the epithelial tissue fold inwards
comma, and a multicellular gland is formed, and a multicellular gland is formed full stop. This is glandular epithelium. This is called glandular epithelium. इतना नोट कर लीजिए। तो सबसे पहले है हमारा क्यूबॉइडल एपिथेलियम। अब मैं क्यूबॉइडल एपिथेलियम की बात करता हूँ। ये जितने भी पोर्शन चल रहा है ना, ये सारा का सारा, ये जितना भी पोर्शन चल रहा है, ये सारा का सारा हमारा किसका पार्ट है? ये एपिथेलियल टिश्यू का पार्ट है। अब इसमें लास्ट जो हम पोर्शन कर रहे हैं, दैट इज क्यूबॉइडल एपिथेलियम। नाम से क्लियर है, मैं इसको क्यूबॉइडल एपिथेलियम इस वजह से बोल रहा हूँ क्योंकि ये जो एपिथेलियल टिश्यू होती है, इसकी शेप एक क्यूबॉइड के जैसी होती है। क्यूबॉइड मतलब जैसे कि एक बॉक्स होता है ना, उसके जैसी इसकी शेप होती है, ऐसी। अब ये हम नोट्स बनाते जा रहे हैं यहाँ पर। इसमें आप ये नोटिस कर रहे होंगे कि मैंने आपको डायग्राम जो है वो किसी का बनवाया नहीं है। एक या दो डायग्राम बनवाए थे, ज्यादा डायग्राम मैंने आपको बनवाए नहीं है इसमें, क्योंकि जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे उसमें मुझे लगता नहीं है कि वो डायग्राम बनाने के लिए आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, हो सकता है कि आपसे ऑप्शंस दिए हों और ऑप्शंस में आपसे कुछ ना कुछ पूछा जाए, तो इस वजह से डायग्राम्स की मेरे हिसाब से इस साल उतनी इंपॉर्टेंस नहीं रह जाती। ठीक है, अच्छा, लेकिन उसके बावजूद भी कई बार ऐसा होता है कि डायग्राम बनाकर दे दिया और उसमें से आपसे कुछ पूछ लिया जाता है, कोई चीज पूछ ली जाती है कि ये पोर्शन का नाम बताइए, इस पोर्शन का नाम बताइए, तो डायग्राम आपको पता होना चाहिए। तो उसके लिए मैंने शायद नोट्स आपके साथ शेयर कर चुका हूँ इस चैप्टर के। अगर नहीं है तो मेरे को बता देना। लगभग ऐसी 20 या 22 पेज के टोटल नोट्स हैं, वो मैं शेयर कर चुका हूँ ग्रुप पर। अगर नहीं है किसी के पास तो बता देना, मैं भेज दूंगा। ठीक है, वो मेरे हैंड रिटन ही है, जितना यहाँ पर लिखवा रहा हूँ वो वहां पर भी लिखा हुआ है। बाई चांस किसी बच्चे का कुछ छूट जाता है तो आप वहां से उसको कवर अप कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करिए कि जो मैं आपको लिखवा रहा हूँ साथ साथ ही लिखते चलो। अब देखो, जैसे मैं क्यूबॉइडल एपिथेलियम की बात कर रहा हूँ, तो इसके जो सेल्स होते हैं क्यूबॉइडल एपिथेलियम के, वो ऐसे होते हैं कि उसके अंदर छोटे 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 जैसे क्यूब्स बने हुए हों। ठीक, तो क्यूबॉइडल एपिथेलियम क्या है? एपिथेलियल टिश्यूज का एक ग्रुप है। तो उसके अंदर जो सेल्स हैं उनकी शेप क्यूब जैसी है, छोटे छोटे से जैसे क्यूबिकल बॉक्स हों। They forms the lining of kidney tubules and ducts of salivary glands where it provides mechanical support। ठीक है, तो ये क्या करते हैं? क्यूबॉइडल एपिथेलियम का क्या काम होता है? एक तो जो हमारी किडनी होती है, तो किडनी के अंदर की जो लाइनिंग होती है, ठीक है, अंदर की जो लाइनिंग होती है, एक तो ये क्यूबॉइडल एपिथेलियम वो बनाता है। ठीक है, दूसरा, ये सलाइवरी ग्लैंड्स जो होते हैं, वो वाले ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड्स इस तरफ होते हैं, हमारा जो चीक है उसके इस तरफ होते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स। आपने देखा भी होगा कि किसी को अगर मीठा पसंद है तो मीठा देखकर उसके मुंह में पानी आ जाता है, किसी को नमकीन पसंद है तो नमकीन देखकर उसके मुंह में पानी आ जाता है। तो आपने शायद फील करा होगा कि यहाँ से कुछ सिक्रीट होता है, हल्का हल्का हमको यहाँ पर लगता है, और फिर हमको पता चल जाता है कि हाँ, अब हमारा मन कर रहा है ये चीज खाने का। ठीक है, तो वो सलाइवरी ग्लैंड्स का जो डक्ट होता है, डक्ट मतलब जहां से सलाइवा प्रोड्यूस होता है, ठीक, तो वो जो डक्ट होता है, उस डक्ट को बनाने में जो टिश्यूज काम आते हैं वो टिश्यूज कहलाते हैं क्यूबॉइडल एपिथेलियम। तो हमारे पास क्वेश्चन अगर आ सकता है तो वो ये पूछेंगे, और सवाल ये उठता है कि एमसीक्यू में हम इतने सारे नोट्स क्यों लर्न करते चल रहे हैं, इतने सारे नोट्स क्यों बना रहे हैं? हम इनको जितने भी पॉइंट्स हैं, ये सारे पॉइंट्स हमको लर्न होंगे तो आप एमसीक्यू कहीं से भी पूछ लीजिए, हम उसका जवाब दे पाएंगे। जब हमने पहले ही पढ़ लिया कि क्यूबॉइडल एपिथेलियम का काम क्या है, किडनी के अंदर की लाइनिंग बनाना या फिर सलाइवरी ग्लैंड का डक्ट बनाना, तो ये काम किसका? क्यूबॉइडल एपिथेलियम का। तो वो आपको 4-5 ऑप्शंस दे देंगे। हमने अगर लर्न कर रखा है तो हमें पता है कि वो क्यूबॉइडल एपिथेलियम है, हम क्यूबॉइडल एपिथेलियम पर टिक लगाकर आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए लर्निंग बहुत जरूरी है। ये मत सोचना एमसीक्यू है तो हम लर्निंग से बच जाएंगे, लर्निंग का प्रोसेस अपनी जगह है, वो चालू रहेगा। ठीक, आगे देखिए, सेकंड पॉइंट इसी के बारे में, क्यूबॉइडल एपिथेलियम में इतना सफिशिएंट है और बहुत ज्यादा डिटेल में अपने सिलेबस में है भी नहीं। फिर ये बताया जाता है कि एपिथेलियल सेल्स ऑफन एक्वायर एडिशनल स्पेशलाइजेशन। कई बार ऐसा होता है कि जो हमारे दांत है ना, दांत, ये दांत किस काम आते हैं? खाना खाने के काम आते हैं, फ्रूट्स खाने के काम आते हैं,
ठीक है, और किसी काम भी आते हैं? नहीं? क्या? बोलो बोलो। चलो ठीक है, तो वो भी तो फूड आइटम ही हो गया ना। चलिए, तो यहां से हमें ये पता चलता है कि ज्यादातर खाने की चीजों के काम आते हैं। ठीक है। हाँ, फेस का स्ट्रक्चर तो खैर बनता ही है, उसमें तो है ही। मैं ये पूछ रहा हूँ कि उनका काम क्या क्या है, दांतों का काम। ये जो एडिशनल स्पेशलाइजेशन है, इस एडिशनल स्पेशलाइजेशन का मतलब क्या हो गया? भाई खाने के काम आते हैं, च्यू करने के काम आते हैं, किसी चीज को तोड़ने के काम आते हैं। अगर हमने गाजर खाई तो गाजर को हम ऐसे तोड़ सकते हैं दांतों की हेल्प से। लड़ाई हो गई तो किसी को काटने के भी काम आते हैं। ठीक है। ठीक है ना। अभी वो कुश्ती देखी होगी आपने, उसमें एक रेसलर था, वो हारने वाला था तो उसने दूसरे को काट लिया था। ठीक, तो वो ये जो चीज है ये क्या कहलाती है? अपने काम से हटके हम इससे एक और काम भी ले सकते हैं। ये हो गया एडिशनल स्पेशलाइजेशन। समझ गए? मजाक की बात है, लेकिन समझाने के लिए बता रहा हूं आपको। एडिशनल स्पेशलाइजेशन का मतलब ये है कि जो काम उसका है वो तो वो करेंगे ही, लेकिन जो एपिथेलियल सेल्स है वो कई बार क्या काम करते हैं कि उनमें वो कुछ एडिशनल काम करते हैं एज ग्लैंड सेल्स। कई बार वो ग्लैंड सेल्स की तरह काम करते हैं। ग्लैंड्स क्या होते हैं ये हमें समझना जरूरी है। जैसे हमारी बॉडी में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कुछ ना कुछ सिक्रीट करती हैं। फॉर एग्जांपल मेरी स्किन, मुझे गर्मी लगेगी, मैं एक्सरसाइज करूंगा तो मेरी बॉडी में से, स्किन में से पसीना निकलने लगेगा। तो वो जो चीजें सिक्रीट होती हैं, जो बॉडी में से प्रोड्यूस होती हैं, तो वो ग्लैंड्स प्रोड्यूस करते हैं। वो कौन से हो गए? स्वेटिंग ग्लैंड्स हो गए, जहां से स्वेट निकलता है। तो पूरी की पूरी स्किन में छोटे 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 पोर्स होते हैं, अगर आप माइक्रोस्कोप से देखेंगे छोटे छोटे पोर्स हैं, उनमें से स्वेटिंग होती है, पसीना बाहर निकलता है। दूसरा, यहाँ पर सलाइवरी ग्लैंड्स हैं। जैसे ही हम कोई खाने की चीज देखते हैं, हमको वो खाने की चीज बहुत पसंद है तो हमको सलाइवा सिक्रीट करता है वो। ठीक है, तो ये चीज प्रोड्यूस हो रही है बॉडी में। ठीक है। दूसरा, आपने सुना होगा एड्रीनालाइन ग्लैंड होता है, एड्रीनो, एड्रीनो। आपने सुना होगा कि कि कई बार जैसे आप किसी फिल्म का रिव्यू देखते हैं, तो कोई फिल्म अगर बहुत ज्यादा उसमें एक्शन है, तो उस फिल्म के रिव्यूज में ये लिखा रहता है कि इट प्रोवाइड्स अ लॉट ऑफ एड्रीनालाइन रश। एड्रीनालाइन रश का मतलब क्या होता है? ADRENALINE, एड्रीनालाइन रश। ये एड्रीनालाइन रश क्या होता है कि एड्रीनालाइन ग्लैंड जो है, एड्रीनालाइन का मतलब होता है कि जोश, जोश। तो इसमें क्या है कि जैसे मान लीजिए हमने कोई फाइट वाली फिल्म देखी, तो एकदम से हम लोगों को भी एकदम से लगता है कि एकदम हमारे अंदर जोश आ गया। हमारा स्कूल में एग्जाम है या कोई इंपॉर्टेंट क्लास है, हम उस दिन स्कूल बहुत जल्दी जाना चाह रहे हैं, लेकिन बाई एनी मीन्स हम लेट हो जाते हैं। हमें दूर से दिखाई देता है कि बस निकलने वाली है, तो एकदम से हम क्या करते हैं? बड़ी तेज से भाग के बस को पकड़ देते हैं। तो वो जो एकदम से जो एनर्जी आती है वो कौन प्रोवाइड करता है? एड्रीनालाइन ग्लैंड होता है बॉडी के अंदर। वो इंस्टेंट एनर्जी रिलीज करता है, इंस्टेंट एनर्जी सिक्रीट करता है। तो वो जो सिक्रीशन होता है, मतलब बॉडी में से किसी भी चीज का सिक्रीशन हो, तो वो सिक्रीशन कौन करता है? ग्लैंड। हमारा लिवर जो है, हमारा लिवर बाइल जूस सिक्रीट करता है। बाइल जूस का काम क्या होता है? जो भी हम खाना खा रहे हैं उसको पचाने का काम होता है, डाइजेस्ट करने का। ठीक है। तो यहां देखिएगा, एपिथेलियल सेल्स का अपने काम के अलावा एक काम ये भी होता है कि वो ग्लैंड्स, ग्लैंडुलर सेल्स की तरह एक्ट करते हैं, मतलब वो कोई ना कोई चीज सिक्रीट भी करते हैं। अब विच कैन सिक्रीट सब्सटेंसेस एट द एपिथेलियल सरफेस, तो वो कुछ ना कुछ सब्सटेंस सिक्रीट करते हैं। जैसे एड्रीनालाइन ग्लैंड का काम है जोश सिक्रीट करना, जैसे सलाइवरी ग्लैंड का काम है सलाइवा सिक्रीट करना। ठीक है। तो इसी तरीके से कई बार एपिथेलियल सेल्स भी कुछ ना कुछ सिक्रीट करते हैं, और वो एपिथेलियल सेल्स जो कुछ ना कुछ सिक्रीट करते हैं उनको हम बोल देते हैं ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम। याद रखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। सिक्रीशन कौन करता है? बॉडी के अंदर कोई भी ग्लैंड। ठीक है। और जब एपिथेलियल सेल्स ही ग्लैंड की तरह एक्ट करने लगता है तो उसको क्या बोल देते हैं? ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम। समझ गए? बताइए बेटा, क्लियर है? ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं। आन्या, Yes, sir. देवांश, सिमर, सोनल, Yes, प्रिया। sir. ठीक है, ठीक है। ओके, अब इसके बाद देखिएगा, यहां तक हमारा जो एपिथेलियल सेल्स है वो एपिथेलियल सेल्स पूरा कंप्लीट हो गया। एपिथेलियल सेल्स हमने चार पांच टाइप्स के अलग अलग देखे, जैसे कि कॉलमर एपिथेलियम, जैसे कि क्यूबॉइडल एपिथेलियम, ग्लैंडुलर एपिथेलियम, स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम, स्ट्रक्चरल एपिथेलियम। ये चार पांच टाइप के देखे, और हर एक में मैंने आपको दो तीन पॉइंट्स लिखवाए हैं, अच्छे से याद कर लेना उनको। ठीक है, अच्छे से याद कर लेना। लिखवाया सीक्वेंशियली है, आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कहानी की तरह समझते जाना। ठीक, क्योंकि अब आप एक चीज याद रखिए, आपको चीज का पता होना जरूरी है। आप उसको
एक ब्यूटीफाइड वे में लिखकर एक्सप्रेस करें, वो काम तो खत्म हो गया ना। आपको तो सिर्फ टिक लगाना है या बबल फिलअप करना है एमसीक्यू में। तो आपकी नॉलेज इंपॉर्टेंट है, आपको वो चीज याद हो वो इंपॉर्टेंट है। तो अगर वो चीज आपने समझ रखी है तो ठीक है, पेपर में बहुत अच्छा परफॉर्म कर जाओगे। आप सोचो कि मैं स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज मैं लर्न करता जाऊं, उसकी अब इस साल तो जरूरत नहीं है, क्योंकि पेपर एमसीक्यू बेस्ड आएगा। कुछ स्कूल्स के हैं कि वो अभी भी सब्जेक्टिव पेपर ले रहे हैं। तो जहां पर सब्जेक्टिव पेपर हो रहा है, जहां पर आपको प्रॉपरली लिखना पड़ेगा एक एक चीज, तो उन बच्चों के लिए मेरा सजेशन है कि आप सारा का सारा याद कर लें ढंग से, जैसा आप अब तक करते हैं। तो अब जैसे आप 9th क्लास में आए हैं, तो ये नया पैटर्न है आप लोगों के लिए कि आप लोग इसमें क्या करेंगे, चीजों को समझें, ठीक है, और आगे बढ़ जाएं समझ समझ के। तो जैसे ये है हमारे पास, ये जो 3 पॉइंट्स हैं, इन 3 पॉइंट्स में आपको रटने की जरूरत नहीं है। पहली चीज, क्यूबॉइडल एपिथेलियम का काम क्या होता है खुद समझो, खुद ही को समझाओ उस चीज को कैसे। हमने अपने आप से बैठे हुए, हमने पहले ये एक पहला वाला पॉइंट पढ़ लिया, उसको समझ लिया, फिर हम खुद अपने आप को समझाते हैं बोल बोल कर। कैसे? क्यूबॉइडल एपिथेलियम का काम क्या है? क्यूबॉइडल एपिथेलियम के 2 मेन फंक्शंस हैं। पहला फंक्शन कि ये जो किडनी ट्यूब्यूल्स है उसके अंदर की लाइनिंग बनाता है, ठीक है, किडनी ट्यूब्यूल्स के अंदर की लाइनिंग बनाता है। दूसरा, जो डक्ट ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स हैं, डक्ट ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स हैं, उनको ये बनाता है। बस ये 2 चीज, ठीक है। तो ये चीज आपने अपने आप को समझाई। हम जब कोई चीज खुद को ही समझाते हैं ना, तो वो हमारे कानों में आकर पड़ती है और वो चीज धीरे धीरे हमको याद हो जाती है अच्छे से। तो पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है? अपने काम के अलावा कई बार एपिथेलियल टिश्यू कुछ स्पेशलाइज्ड काम भी करते हैं, कुछ स्पेशलाइज्ड फंक्शंस भी करते हैं, जिसमें कि वो ग्लैंड की तरह एक्ट करते हैं, ठीक है, विच कैन सिक्रीट सब्सटेंसेस एट द एपिथेलियल सरफेस। तो ये दूसरा पॉइंट हो गया। और जब वो ग्लैंड्स की तरह एक्ट करते हैं, कुछ एडिशनल फंक्शंस करते हैं, तो ऐसे ऐसे एपिथेलियल टिश्यू को हम क्या बोल देते हैं? ग्लैंडुलर एपिथेलियम। ठीक, इस तरह से आप चीजों को बोलो, खुद को समझाओ, रटना नहीं है। तो आपने 2 बार 3 बार अगर इसको करा ना, तो आपको मेमोराइज हो जाएगा खूब अच्छे से, ठीक है। और इस तरह से जब आप चैप्टर प्रिपेयर करेंगे तो चैप्टर आपका होगा भी बहुत जल्दी, ठीक। चलिए जी, ये क्लियर है सभी को? बताइए। Yes, sir. चलिए, अब इसके बाद मैं अगला टाइप का, अभी तक मैं देख रहा था सिर्फ और सिर्फ एपिथेलियल टिश्यू के टाइप्स देख रहा था। एपिथेलियल टिश्यू क्या होती है? बेसिकली एपिथेलियल टिश्यू क्या होती है? जो किसी भी टिश्यू का आउटर कवरिंग होती है, दैट इज कॉल्ड एपिथेलियल टिश्यू, ठीक। अगला देखते हैं बेटा, नेक्स्ट टाइप की जो एनिमल टिश्यू है वो है कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू, चलिए ऊपर लिख रहा हूं उसको। कनेक्टिव टिश्यू, किसी भी बच्चे को स्क्रीन पे कुछ भी दिक्कत आए समझने में, देखने में, तो बता देना। कनेक्टिव टिश्यू है, the cells of connective tissue are loosely spaced the cells of the cells of connective tissue are loosely spaced the cells of connective tissue are loosely spaced and embedded in an intracellular matrix and embedded in an intercellular matrix
Next point, the matrix may be jelly-like, fluid, dense, or rigid. The matrix may be jelly-like. The matrix may be jelly-like, comma, fluid, comma, dense, or rigid. Next point, the nature of matrix differ in concordance the nature of matrix differ in concordance with the function of the particular connective tissue. With the function of the particular connective tissue. ठीक है, अब ये है कि भाई मुझे ये देखना है कि ये जो होता है ना, जो कनेक्टिव टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू बेसिकली है क्या? द सेल्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, बहुत सारे छोटे छोटे सेल्स से मिलकर ही एक टिश्यू बनती है। ठीक है, तो जो सेल्स होते हैं कनेक्टिव टिश्यू के, दे आर लूजली स्पेस्ड। लूजली स्पेस्ड मतलब थोड़ा 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 गैप के साथ में वो अटैच्ड होते हैं। लूजली स्पेस्ड एंड एम्बेडेड इन एन इंट्रासेलुलर मैट्रिक्स। एम्बेडेड का मतलब क्या है कि एक जगह ना फिक्स होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए हमारा कोई टीवी है या फ्रिज है, वो खराब हो जाता है, हम उसको रिपेयरिंग के लिए बुलाते हैं मैकेनिक को, उसका जो इलेक्ट्रिशियन वगैरह है वो आकर चेक करता है। तो जब वो चेक करेगा तो हम ये देखेंगे कि एक बड़ा सा बोर्ड है टीवी के अंदर, हम देखेंगे एक बड़ा सा बोर्ड है, उसमें एक कंपोनेंट यहाँ लगा हुआ है, एक इधर लगा हुआ है, ये ऐसे वायर से कनेक्टेड है, ये यहाँ पर आके किसी दूसरे डिवाइस से इस तरह से कनेक्टेड है, एक कोई तीसरा डिवाइस ऐसे लगा हुआ है, उसके साथ वो कनेक्शन है, इसका इसका कनेक्शन इसके साथ है। तो बहुत सारे छोटे 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 कंपोनेंट्स जो हैं वो हम ये देखेंगे कि वो वायर के थ्रू या सोल्डरिंग के थ्रू एक दूसरे के साथ चिपके हुए होते हैं, जुड़े हुए होते हैं एक बड़े से बोर्ड पर। ठीक है, मोबाइल फोन में भी कभी कभी आपने सुना होगा कि वो खराब हो गया, टूट गया या पानी में गिर गया, तो जो मोबाइल एक्सपर्ट्स हैं वो देखकर बता देते हैं कि इसका ना बोर्ड खराब हो गया। तो वो जो बोर्ड है, वो बोर्ड क्या है? वो बोर्ड एक ऐसा बोर्ड है जिसके ऊपर सारे के सारे कंपोनेंट्स एफिक्स्ड होते हैं, चिपके हुए होते हैं। जैसे मोबाइल फोन है तो मोबाइल फोन में ईयरफोन होगा, उसमें स्पीकर होगा, उसके अंदर टच स्क्रीन का पैनल होगा। ठीक है, उसके अंदर बटन्स का इंटरफेस होगा, बहुत सारी चीजें होती हैं। इसी तरह से हम ये कहते हैं जो कनेक्टिव टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू के अंदर छोटे 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 सेल्स होते हैं जो लूजली स्पेस्ड होते हैं, मतलब थोड़ा थोड़ा दूरी के साथ लगे होते हैं, है ना, जुड़े हुए होते हैं। और वो जिस चीज के अंदर होते हैं ना वो सारे के सारे सेल्स, उसको मैट्रिक्स बोल देते हैं, उसको मैट्रिक्स बोल देते हैं। दोबारा बताता हूं कि सेल्स जिसके अंदर लगे हुए होते हैं, फिक्स्ड होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू के सेल्स, तो जिसके अंदर लगे होते हैं उसको हम मैट्रिक्स बोल देते हैं। अब इसको बोलते हैं इंट्रासेलुलर मैट्रिक्स। इंट्रासेलुलर मैट्रिक्स का मतलब ये है कि जैसे क्या बताएं आपको, फॉर एग्जांपल कोई भी ह्यूमन बॉडी की बात करते हैं तो ह्यूमन बॉडी के अंदर, जैसे मान लीजिए हमारी बॉडी, तो हम अपनी बॉडी की बात करते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर लंग्स हैं, लंग्स के अंदर हार्ट है। ठीक है, तो हार्ट एक अलग टाइप की टिश्यू का बना होता है। ठीक, जो लंग्स हैं, लंग्स में जो हमारी रिब्स होती हैं, वो रिब्स कहने को तो कैल्शियम और फास्फोरस की बनी होती हैं। जो बोन्स होती हैं, बोन्स को कहते हैं कि कैल्शियम और फास्फोरस की बनी हुई होती हैं बोन्स। ठीक है, लेकिन यही एक ऐसी बोन्स हैं जो कि एक्सपैंड हो सकती है और कॉन्ट्रैक्ट हो सकती है। जब हम सांस भरते हैं तो जो हमारी रिब्स हैं वो रिब्स एकदम फूल जाती हैं, वो रिब्स फूल जाती हैं भाई, लंग्स फूल जाते हैं। जब हम सांस छोड़ते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं। बाकी जैसे हमारा हाथ है तो हाथ की बोन्स, ऐसा तो नहीं है कि हाथ बीच में फूलता हो जब हम सांस लेते हैं और फिर सिकुड़ जाता हो,
ऐसा तो नहीं होता। तो बाकी जितनी भी बोन्स हैं बॉडी की, चाहे हमारे वो दांत हो, चाहे हमारा वो स्कल हो, तो कोई भी टिश्यू ऐसी नहीं है जो एक्सपैंड होती हो और कॉन्ट्रैक्ट होती हो। सिर्फ और सिर्फ बोन्स की लंग्स वाली जो टिश्यूज होती हैं वो एक्सपैंड होती है और कॉन्ट्रैक्ट होती है। बोन्स भी एक तरीके की टिश्यू ही है। क्यों? क्योंकि आप ये देखेंगे कि अगर मैं हाथ की बात करूं तो यहां से लेकर और यहां तक एक बोन है, फिर ये वाली बोन इस वाली बोन से कनेक्टेड है, फिर ये वाली बोन इस वाली बोन से कनेक्टेड है, फिर ये यहाँ नेक से कनेक्टेड है, फिर इधर कनेक्टेड है, तो ये एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो कनेक्शन जहां पर भी होगा, एक दूसरे से कनेक्टेड टिश्यूज जहां से भी जहां पर भी होंगे उनको बोलेंगे कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है? पूरी बॉडी में सिंगल बोन नहीं होती, 206 टाइप की बोन्स होती है। फिंगर भी देखेंगे तो ये भी दो जगह मुड़ती है, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट एंड थर्ड पॉइंट, तीन जगह से मुड़ती है फिंगर भी। तो वो जो तीन जगह हैं वहां पर कनेक्शन तो होगा ना, छोटी बोन फिर बड़ी बोन से कनेक्ट होगी, फिर उससे बड़ी बोन से कनेक्ट होगी। तो ये जो टिश्यूज हैं, बोन्स आल्सो कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू के जो अलग अलग सेल्स हैं, वो जिसके अंदर एफिक्स्ड होते हैं, जिसके अंदर जुड़े हुए होते हैं, उसको हम बोल देते हैं मैट्रिक्स। ठीक है? मैट्रिक्स क्या होती है? मैट्रिक्स अलग अलग तरीके की हो सकती है। जेली लाइक भी हो सकती है मैट्रिक्स। जेली लाइक मतलब कि लगता तो है देखने में कि सॉलिड है, लेकिन अगर प्रेशराइज करो तो दब भी जाएगा। जैसे कि जेली होती है, कि जेली देखने में तो सॉलिड लगेगा, लेकिन अगर आप उसको थोड़ा सा भी दबाने की कोशिश करोगे तो वो दब जाता है। ठीक, उसके बाद फ्लूइड भी हो सकती है। जो मैट्रिक्स है जिसके अंदर सेल्स कनेक्टेड होते हैं वो फ्लूइड भी हो सकता है, मतलब लिक्विड की शेप का भी, लिक्विड के जैसा भी हो सकता है। डेंस बहुत ज्यादा घना भी हो सकता है, और रिजिड, रिजिड यानी कि बहुत ज्यादा हार्ड भी हो सकता है। तो ये जो अलग अलग टाइप्स की जो मैट्रिक्स हैं, ये कहाँ मिलेंगी? अलग अलग टाइप्स की कनेक्टिव टिश्यू में। रिजिड, रिजिडनेस कहाँ पर मिलेगी? हमारी बोन्स में। बोन्स भी एक कनेक्टिव टिश्यू है, वो बोन्स में मिलेगी। फ्लूइड कहाँ पर मिलेगा? फ्लूइड वहां पर मिलेगा जब हम बात करते हैं लिगामेंट्स की। लिगामेंट्स क्या होते हैं? हमारी बॉडी में मसल्स भी हैं और बोन्स भी हैं, तो मसल्स को बोन्स से कनेक्ट करने वाला जो कनेक्टिव टिश्यू होता है उसको लिगामेंट बोलते हैं। ठीक, तो मैं अभी सारी की सारी टाइप्स करता हूँ उसकी। द नेचर ऑफ मैट्रिक्स डिफर इन कंकर्डेंस विद द फंक्शन ऑफ द पर्टिकुलर कनेक्टिव टिश्यू। तो जो नेचर ऑफ मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स की नेचर क्या क्या हो सकती है? जेली लाइक, फ्लूइड हो सकती है, डेंस हो सकती है, रिजिड हो सकती है। तो ये डिपेंड किस पर करता है? टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू पर। ठीक, तो टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू ओरली बहुत देख लिया, आप जरा लिख लीजिए कि कितनी टाइप की होती हैं। हेडिंग डालेंगे, टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज। टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज। टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज। बेटा क्लियर है ना अभी तक सभी को? यशिका, सोमिल, सिमर, देवांश, अन्या? Yes, sir. यस सर। सर आपको सर एक चीज रिमाइंड करवानी थी सर, कल के मोशन वाले चैप्टर के लिए। ठीक है ठीक है ठीक है, याद है मेरे को, तुमने बताया था परसों एग्जाम है ना? यस सर। ठीक है ठीक है। टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज में पहला लिखेंगे ब्लड। अब समझ लीजिएगा आगे से। अब पहली बार पढ़ रहे हैं, अभी तक तो यही सुना था कि ब्लड तो एक फ्लूइड है, एक लिक्विड है जो बह जाता है, फ्लो कर जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा ब्लड भी क्या है? एक कनेक्टिव टिश्यू है। सिर्फ सिंपली है कि ये फ्लूइड नहीं है, ये भी एक कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड के बाद सेकंड लिखेंगे बोन। थर्ड लिखेंगे लिगामेंट। फोर्थ ब्लड, बोन, लिगामेंट, टेंडन्स, कार्टिलेज, TENDONS, टेंडन्स। फिफ्थ है कार्टिलेज, CARTILAGE, कार्टिलेज। ब्लड, बोन, लिगामेंट, टेंडन्स, कार्टिलेज। उसके बाद है अगला एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। एरियोलर, AREOLAR, एरियोलर। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। सेवंथ लिखेंगे एडिपोज टिश्यू।
एडिपोज टिश्यू, ADIPOSE, एडिपोज टिश्यू, एडिपोज टिश्यू। तो ये 7 तरीके की कनेक्टिव टिश्यूज होती हैं, ठीक है। उसके बाद अब जितनी भी कनेक्टिव टिश्यूज हैं इनके फंक्शंस अलग अलग देखने हैं। तो सबसे पहले देखेंगे बेटा ब्लड। ब्लड हैज अ फ्लूइड और लिक्विड मैट्रिक्स। सबसे पहले ब्लड, ब्लड में लिखिएगा ब्लड हैज अ फ्लूइड और लिक्विड मैट्रिक्स कॉल्ड प्लाज्मा। ब्लड हैज अ फ्लूइड और लिक्विड मैट्रिक्स called plasma, in which red blood cells, white blood cells, in which रेड ब्लड सेल्स जिनको आरबीसीज बोल देते हैं, कॉमा white blood cells WBCs and platelets, and platelets are suspended, are suspended, full stop. Second point है, the plasma contains proteins, salts and hormones. The plasma contains proteins, comma, salts and hormones. Blood flows and transports gases. Blood flows and transport, blood flows and transport gases, comma, digested food, hormones, comma, digested food, comma, hormones, and waste materials to different parts of the body, and waste materials to different parts of the body. Waste materials to different parts of the body. ठीक है, केवल इतना फंक्शन है ब्लड का। अभी देखिए फंक्शन तो बहुत सारे हैं, अपने सिलेबस में इतना ही है, बस इतना करना है। आप लोगों ने सुना होगा जब ये सेकंड वेव आई थी कोरोना की, तो आप लोगों ने सुना होगा लोग अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर भी डाल रहे थे कि ए पॉजिटिव प्लाज्मा डोनर चाहिए, बी पॉजिटिव प्लाज्मा डोनर चाहिए। तो आप ये समझिएगा कि वो प्लाज्मा क्या होता है। प्लाज्मा ये होता है कि अब तक तो हमने ब्लड देखा, चोट लग गई,
हाथ पे पैर पर कहीं पर भी चोट लगी तो वहां से खून निकलने लगा, तो हमने देखा कि हाँ ये ब्लड होता है। ठीक है। अच्छा, ब्लड हैज अ फ्लूइड और लिक्विड मैट्रिक्स। इसका मतलब क्या है कि ब्लड जो है, ब्लड, पहली चीज तो ये हमको समझ में आना चाहिए कि ब्लड क्या है। इट इज अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। वो कनेक्टिव टिश्यू है, वो टिश्यू है, वो कोई फ्लूइड नहीं है। माना कि फ्लूइड की फॉर्म में होता है, पर वो कनेक्टिव टिश्यू है, पहली चीज। अब हमने ये देखा था कि जो कनेक्टिव टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू के जो सेल्स होते हैं ना, वो फिक्स्ड होते हैं। कहाँ पर फिक्स्ड होते हैं? वो किसी ना किसी मैट्रिक्स में फिक्स्ड होते हैं। वो मैट्रिक्स अलग अलग टाइप की होती है। वो मैट्रिक्स जेली लाइक भी हो सकती है, वो रिजिड भी हो सकती है, वो आपकी फ्लूइड भी हो सकती है, वो डेंस भी हो सकती है। तो ब्लड की जो मैट्रिक्स है वो क्या होगी? फ्लूइड, है ना? फ्लूइड होगी, लिक्विड होगी। तो ब्लड एज अ फ्लूइड और लिक्विड मैट्रिक्स, और उस मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मा। ठीक है। टिश्यूज के सेल्स जहां पर जुड़े हुए होते हैं, जहां पर सारे के सारे फिक्स्ड होते हैं, तो उस जगह को हम बोलते हैं मैट्रिक्स। ब्लड की मैट्रिक्स क्या होती है? लिक्विड टाइप, और ब्लड की मैट्रिक्स को हम बोलते हैं प्लाज्मा। ब्लड की मैट्रिक्स को बोलते हैं प्लाज्मा। प्लाज्मा के अंदर तीन तरीके की चीजें होती हैं: रेड ब्लड सेल्स जिसको आरबीसीज बोलते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स जिनको डब्ल्यूबीसीज बोलते हैं, और प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स भी आप लोगों ने सुना होगा। जब डेंगू होता है किसी को तो कहते हैं ना, जब किसी की ज्यादा हालत खराब हो जाती है, कि भाई इसको प्लेटलेट डोनर की जरूरत है, तो पर्टिकुलरली ब्लड नहीं चाहिए होता, ब्लड में से प्लेटलेट्स निकाल ली जाती हैं और प्लेटलेट्स डोनेट कर दी जाती हैं। ठीक है। द प्लाज्मा कंटेन्स प्रोटीन, सॉल्ट्स एंड हॉर्मोन्स। अब जो ये प्लाज्मा है, जो ब्लड की मैट्रिक्स है लिक्विड टाइप की, जिसको हम प्लाज्मा बोल देते हैं, वो, उसके अंदर क्या क्या होता है? हॉर्मोन्स होते हैं। हॉर्मोन्स जो ये डिसाइड करते हैं कि बॉयज हैं तो बॉयज के दाढ़ी मूछ निकलेगी। ठीक है। बॉयज हैं तो बॉयज की आवाज भारी होगी, गर्ल्स हैं तो गर्ल्स की आवाज श्रिल होगी। श्रिल मतलब थोड़ी पतली होगी आवाज। ठीक है। तो ये हॉर्मोन्स डिसाइड करते हैं ये सारी चीजें, कि आप किस तरह से बिहेव करेंगे। ठीक है। अच्छा, तो हॉर्मोन्स ही हो गया। सॉल्ट्स वो हो गए जो बॉडी के लिए नेसेसरी सॉल्ट्स हैं। जैसे हमने देखा होगा कि बिस्लेरी की बोतल आती है, उस पर लिखा रहता है विद एडिशनल सॉल्ट्स एंड मिनरल्स। तो वो सॉल्ट्स वो हो गए जो हमारी बॉडी के लिए जरूरी हैं। तो वो सॉल्ट्स भी ब्लड में होते हैं। कभी भी हमें हमको किसी चीज के चेकअप कराना होता है तो ब्लड का ही चेकअप क्यों कराया जाता है? क्योंकि ब्लड में ही वो सारी चीजें होती हैं, उसको देख लेते हैं हम। जो भी लैब टेक्नीशियन होता है वो देख लेता है कि भाई इस चीज की कमी है, तो आपके ब्लड में आयरन की कमी है, आप आयरन की गोली खा लो, ठीक हो जाओगे। कैल्शियम की कमी है, आप कैल्शियम की गोली खा लो। तो वो आपको इस तरह से बताते हैं। उसके बाद देखिएगा, और तीसरी चीज क्या होती है प्लाज्मा के अंदर? प्रोटीन्स। तो प्रोटीन, सॉल्ट्स एंड हॉर्मोन्स। उसके बाद ब्लड फ्लोज एंड ट्रांसपोर्ट गैसेस। ब्लड फ्लो होता है और गैसेस को ट्रांसपोर्ट करता है। गैसेस क्या है? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। कैसे? कि ब्लड ऑक्सीजन को लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देता है, तो ब्लड के थ्रू ही ये ट्रांसपोर्ट होता है। तो ट्रांसपोर्ट गैसेस। डाइजेस्टेड फूड, जो हमने खाना खाया है और वो जो डाइजेस्ट हो गया है, वो डाइजेस्टेड फूड भी ब्लड के थ्रू ही फ्लो होता है पूरी बॉडी में। हॉर्मोन्स एंड वेस्ट मटेरियल्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो ये जितना भी है, हॉर्मोन्स है, आपका डाइजेस्टेड फूड है, गैसेस हैं, वेस्ट मटेरियल है, ये सारा का सारा ये ब्लड के थ्रू ही बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है। इसके बाद बेटा वो लकड़ी वाला दरवाजा बंद कर प्लीज। अब इसके बाद देखिए, जो दूसरी टाइप की कनेक्टिव टिश्यू है, ये है बोन। बोन, बोन के बारे में नोट करेंगे। इट फॉर्म्स द फ्रेमवर्क दैट सपोर्ट्स द बॉडी। It forms the framework that supports the body. That supports the body. Second, it also anchors the muscles and supports. It also anchors the muscles and supports it also anchors the muscles and supports
and supports the main organs of the body. Supports the main organs of the body. Main organs of the body. Next point. Bone cells are embedded in a hard matrix. Bone cells are embedded in a hard matrix that is composed of calcium and phosphorus compounds. That is composed of calcium and phosphorus कंपाउंड्स. ठीक है, तो बोन के जो सेल्स होते हैं, बोन भी एक टिश्यू है तो वो भी छोटे छोटे सेल्स से ही मिलकर बनी है. तो पहले देखिएगा, इट फॉर्म्स द फ्रेमवर्क दैट सपोर्ट्स द बॉडी. इट फॉर्म्स द फ्रेमवर्क दैट सपोर्ट्स द बॉडी. अगर बोन ही नहीं होगी, ठीक है, तो हम खड़े कैसे रह पाएंगे? ठीक है, हम खड़े नहीं रह पाएंगे, हम कोई भी काम नहीं कर पाएंगे. तो बॉडी का जो एक स्ट्रक्चर है वो बोन ही डिफाइन करती है. किसी की अगर कमर झुकी हुई है तो क्यों झुकी हुई है? क्योंकि उसका जो बोन है, जो बैकबोन है, वो ही झुकी हुई है. ठीक है, किसी का हाथ टेढ़ा है तो वो क्यों है? क्योंकि उसकी हाथ की बोन टेढ़ी है. तो इस वजह से हम ये कहते हैं कि जो बोन है वही बॉडी का एक स्ट्रक्चर, एक फ्रेमवर्क बोन ही बनाती है. ठीक. सेकंड पॉइंट, इट ऑल्सो एंकर्स द मसल्स. एंकर्स का मतलब क्या है? कि उसको होल्ड करके रखना. तो मसल्स को होल्ड करके रखने का काम भी बोन ही करती है. हाथ की मसल हाथ में ही रहेगी, पैर में नहीं जाएगी. ठीक, तो वो क्यों? क्योंकि वो बोन जो हाथ वाली है वो उनको एंकर करके रखती है, यानी कि पकड़ कर रखती है. एंड सपोर्ट्स द मेन ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी. जो बॉडी के मेन ऑर्गन्स हैं उनको सपोर्ट करने का, यानी कि एक बेसिक स्ट्रक्चर बनाने का काम जो है वो बोन का होता है. थर्ड फंक्शन, बोन सेल्स आर एम्बेडेड इन अ हार्ड मैट्रिक्स. बोन सेल्स जिस मैट्रिक्स के अंदर एम्बेडेड होते हैं, जिस मैट्रिक्स के अंदर होते हैं, वो मैट्रिक्स क्या होती है? वो ये रिजिड वाली मैट्रिक्स होती है, यानी कि हार्ड मैट्रिक्स होती है. वो जो हार्ड मैट्रिक्स है, वो हार्ड मैट्रिक्स कैल्शियम और फास्फोरस कंपाउंड्स की बनी हुई होती है. तो कुल मिलाकर हम जो हड्डी जो हमको दिखाई देती है ना, वो बेसिकली हड्डी नहीं है, वो बेसिकली बोन नहीं है, वो बोन की मैट्रिक्स है जिसमें बोन के सेल्स एम्बेडेड हैं. जिसमें बोन के सेल्स, तो बोन बेसिकली है क्या? बोन वो है जो बोन के अंदर होता है. जो बोन सेल्स होती हैं वो हमारा कनेक्टिव टिश्यू होती है मेन. बाकी जो हमको हड्डी दिखाई देती है व्हाइट कलर की, वो जो हड्डी है वो बेसिकली क्या है? वो उसकी मैट्रिक्स है. और वो मैट्रिक्स किसकी बनी हुई होती है? कैल्शियम और फास्फोरस कंपाउंड्स की. मैट्रिक्स क्या होती है? जिसके अंदर सारे के सारे सेल्स होते हैं एम्बेडेड. एम्बेडेड का मतलब फिक्स्ड होते हैं अलग अलग जगह पर. ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है? ऑनलाइन वाले Yes, sir. बच्चे बताएं, क्लियर है? चलिए, बोन के बाद लिखेंगे लिगामेंट. थर्ड है लिगामेंट. लिगामेंट, लिगामेंट में लिखेंगे two bones can be connected to each other. Two bones can be connected to two bones can be connected to each other by another type of connective tissue called the ligament. By another type of connective tissue called the ligament.
नेक्स्ट पॉइंट इसमें लिखेंगे लिगामेंट में, दिस टिश्यू इज वेरी इलास्टिक, this tissue is very elastic. Next point, it has considerable strength, it has considerable strength, next point है ligaments contain very little matrix, ligaments contain very little matrix, वेरी लिटिल मैट्रिक्स, बहुत छोटी सी इसकी मैट्रिक्स होती है। मैट्रिक्स मतलब जहां पर लिगामेंट्स जो हैं वो कनेक्टेड होते हैं, जहां पर लिगामेंट सारे के सारे एफिक्स्ड होते हैं एक जगह, वो एरिया बहुत छोटा सा होता है। तो दो बोन्स को कनेक्ट करने वाली जो कनेक्टिव टिश्यू होती है उसको हम लिगामेंट बोल देते हैं, ठीक है। दिस टिश्यू इज वेरी इलास्टिक, ये टिश्यू बहुत इलास्टिक होती है, आप ये देखिएगा इतनी इलास्टिक है कि हम अपने हाथ को आराम से ऐसे ऐसे मोड़ पा रहे हैं, ठीक है। तो किसी भी चीज को जो हम मोड़ पा रहे हैं तो दैट इज कॉल्ड व्हाट, इलास्टिसिटी, ठीक। इट हैज कंसिडरेबल स्ट्रेंथ, इसमें स्ट्रेंथ भी कंसिडरेबल होती है, ऐसा नहीं है कि ये टिश्यू टूट गई, ये टिश्यू उतनी स्ट्रेंथ नहीं है तो अगर टूट गई तो फिर मैं अपने हाथ को मोड़ ही नहीं पा रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, तो इसका मतलब स्ट्रेंथ होती है, इसमें अच्छी खासी स्ट्रेंथ होती है। लिगामेंट्स कंटेन वेरी लिटिल मैट्रिक्स, बहुत छोटी सी जगह होती है वो जहां पर लिगामेंट होते हैं, जहां पर दो बोन्स जुड़ती हैं बस वहीं पर, वहां पर लिगामेंट होते हैं, लिगामेंट्स की वजह से ही दो बोन्स जुड़ती हैं। तो आप ये समझ लीजिएगा कि इस वजह से लिगामेंट जो है वो बहुत छोटा सा स्पेस लेते हैं, इसीलिए उनकी मैट्रिक्स बहुत छोटी सी होती है, ठीक। तो ये हमने करी है 3 टाइप की कनेक्टिव टिश्यू, आगे की जो 4 टाइप्स हैं ये कल करते हैं, ठीक है। आज इतना ही कर लीजिए, आगे की 4 टाइप्स कल करेंगे।